आपको दूसरी तरीके से एक बात बताती हूँ, एक छोटी सी कथा में। एक ब्राह्मण था, और ये सत्य घटना है, हाँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी युग की घटना है। तो ये ब्राह्मण जो था, उस समय आवागमन के साधन नहीं होते थे, यानी ट्रैवलिंग के लिए साधन नहीं होते थे। घोड़ा गाड़ी, बुल्लक कार्ड, यानी ये जो बग्गी वगैरह होती है, यही होती थी, और ये कुछ ही लोगों के पास होती थी। बाकी लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह हुई तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल के जाते थे। तो ये ब्राह्मण जो है पैदल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो इन्होंने अपने साथ भोजन का सामान रख लिया था, पानी भी रख लिया था, लेकिन वो जहाँ उनको जिस गांव जाना था बहुत दूर था। उनका भोजन पानी खत्म हो गया, रास्ता भटक गए, जंगल में पहुँच गए, और जंगल से बाहर निकलते निकलते उनकी हालत ऐसी होगी कि अब मरे और तब मरे। चलिए अब क्या करें? तो जैसे जैसे भगवान का नाम लेके एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, एक एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे आप खड़ी चढ़ाई चढ़ो तो भोजन पाया भी होगा ना, तो आपको थकान होने लगेगी, यदि आप प्रैक्टिकली कभी पहाड़ वगैरह पे गए हो तो ऐसे ही हुआ। ये बेचारे ब्राह्मण देवता थे, अपनी पूजा पाठ कराने दूसरी जगह जाना था इनको। तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि एक एक कदम बढ़ाना उनका मुश्किल हो गया, और बार बार देखने लगे कि कहाँ से रास्ता मिलेगा, कहाँ से रास्ता मिलेगा। रास्ता भटक चुके थे। कुछ दूर जाकर उन्हें लगा कि अब वो गिर ही पड़ेंगे और मर ही जाएंगे। तो एक भील दिखा, शिकारी भील दिखा। तो उससे उसके पास बैठे, वो उस समय भोजन कर रहा था, भोजन कर रहा था। तो उसके पास गए, और तो उसने कहा, आप आइए बैठिए ब्राह्मण देवता, और मैं तो आपको भी कुछ, मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो भील जाति के थे। तो बोले मैं ब्राह्मण को कैसे दूंगा? ब्राह्मण के लिए भी नियम बताए गए कि कहाँ कहाँ तक का वो भोजन ले सकते हैं, कहाँ का उनको त्यागना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो वो जो भील था, उससे उबले मूंग थे उसके पास, वो उससे उबले मूंग मांग लिए। बोले इसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो। तो बोले ब्राह्मण देवता, ये मेरा जूठा है, मैं आपको कैसे दे दूं? यदि मैं ये आपको दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, लेकिन मैं मांग रहा हूँ, आपको पाप नहीं लगेगा, नहीं दोगे तो पाप लगेगा। तो बोले ठीक है। बोले मुझे बहुत क्षुधा लगी है, बहुत भूख लगी, यदि मैंने न पाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तो मैं बहुत समय से जंगल में रास्ता भटक गया, आप मुझे दे दें। बोले ठीक है। तो उन्होंने उसमें से कुछ उबले हुए दाने उसको दे दिए मूंग चना के। ब्राह्मण ने पा लिए, और पाते पाते उनसे क्या पूछा कि यहाँ का रास्ता कहाँ से है, कैसे बाहर निकलते हैं, यहाँ नदी पानी कुछ तालाब वगैरह कुछ है क्या, ऐसे पूछने लगे। तो उसने उनको रास्ता बता दिया कि बस यहाँ से इधर ऐसे जाएंगे और सामने ही एक नदी मिल जाएगी, और उसी के किनारे किनारे जाएंगे तो आपको जहाँ जाना है वो जगह भी आ जाएगी। बोले ठीक है। तो भोजन पाने के बाद उस भील ने पानी पीने के लिए पानी ब्राह्मण के लिए आगे करा। बोले महाराज आपने भोजन कर लिया तो लो पानी भी पी लो। तो बोले तेरा पानी मैं नहीं पी सकता, तेरा पानी पीऊँगा तो मुझे पाप लग जाएगा। भील जो है बोले अभी तो आपने मेरे से मेरा जूठा भोजन लेके खा लिया, तब आपको पाप नहीं लगा, अन्न का तो दोष है, और आप जल ले लेंगे तो जल से आपको पाप लग जाएगा। ये कैसा नियम है? सही है ना? अभी तो उसका जूठा खा लिया और अब पानी पीने में दोष लग जाएगा। तो उसने कहा कि ये मेरा आपातकालीन नियम था, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि मुझे ये पाना पड़े तो इसका शास्त्र में मुझे छूट है, लेकिन इसका मुझे प्रायश्चित भी करना होगा जो मैं जाके करूँगा। पर यदि अब मुझ में इतनी ताकत आ गई है कि जहाँ आप रास्ता बता रहे हो वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ इस अन्न की वजह से,
इसको अन्न को पाने की वजह से। और यदि अब मैंने आपका जल ले लिया तो अब मुझे पाप लग जाएगा, ये अब मेरा नियम टूट जाएगा, क्योंकि अब मैं आपातकालीन स्थिति के बाहर हूं। तो ऐसे है नियमावली। यदि आप आपातकालीन नियम में है तो ठीक है, तब आपसे कोई चूक हो रही तो उसका प्रायश्चित निहित है, उसके लिए अमुक व्रत किए जाते हैं, कुछ दिनों के लिए मतलब बिल्कुल निराहार रहा जाता है, एक क्रम है, वो सब करना होता है, तब तक तो ठीक है। और आपातकालीन स्थिति के बगैर आप किसी से ऐसे किसी का भी अन्न जल ले लो तो इसका दोष है।